हमारे दीप सदा प्रज्वलित रहे। सत्य ज्योति प्रभु यीशु में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज के दूसरे पाठ और सुसमाचार में हम अपने अंत काल के बारे में सुनते हैं। जैसे हम आगमन काल की ओर निकट आ रहे हैं, इन दिनों पवित्र मां कलीसिया हमसे आग्रह करती है कि हम अंत दिनों के बारे में मनन चिंतन करें, स्वर्ग राज्य के बारे में मनन चिंतन करें, अनंत जीवन के बारे में मनन चिंतन करें। आज के सुसमाचार में जिक्र किए गए मूर्ख महिलाओं के विषय में जब हम बात करते हैं तो हमारे लिए दो सीख मिलती है। हमारा मनन चिंतन का विषय है, एक है भविष्य को देखते हुए आपूर्ति को नहीं अपनाना, और दूसरी है दूसरे विवेकपूर्ण महिलाओं को देखकर भी सीख ना लेना। ये दोनों चीज, दोनों बात हमारे लिए चिंता का विषय है। हम सब ईश्वरीय राज्य के लिए तरसते हैं, प्रभु के साक्षात दर्शन के लिए तरसते हैं। तो इसके लिए भविष्य के प्रति हमेशा अपने जीवन में ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना बहुत जरूरी है, और इसके लिए प्रज्ञा की बहुत बहुत जरूरत है, जो हमें आज के पहले पाठ में हमसे यह बताया जाता है कि प्रज्ञा के लिए लालायित रहें, और जब प्रज्ञा हमारे अंदर आती है हम स्वर्ग राज्य की खोज में निकलते हैं। स्वर्ग राज्य की प्राप्ति प्रज्ञा से ही होती है। ज्ञान की होड़ में हम प्रज्ञा को नजरअंदाज करते हैं। उन मूर्ख महिलाओं में ज्ञान जरूर थी, उनको ज्ञात था कि उन्हें प्रज्वलित दीपों से दुल्हे का स्वागत करना चाहिए, लेकिन उनके जीवन में प्रज्ञा नहीं थी। असामान्य बातों को, भविष्य को देखते हुए अपने आप को तैयार रखने के लिए वे आगे बढ़ नहीं पाई। ये दोनों बात अलग अलग है। हमारे जीवन में भी अक्सर हम ज्ञान की होड़ में लगे रहते हैं। हमें ज्ञात है कि हमें क्या करना चाहिए, लेकिन जब कुछ असामान्य बात हमारे सामने घटित होती है हम शायद ही उसका सामना कर पाते हैं। उसका कारण यह है कि हमें प्रज्ञा का अभाव है जो ईश्वर से आता है। ईश्वर के राज्य के एहसास करने के लिए उनका दर्शन जरूरी है, और उनका दर्शन तभी हमें पाते हैं जब हम उनके लिए लालायित होते हैं, लालसा के साथ उनके लिए इंतजार करते हैं, और यह इंतजार पूरी तैयारी के साथ होनी चाहिए। उन मूर्ख महिलाओं ने इंतजार जरूर किया था, लेकिन तैयारी के साथ इंतजार नहीं किया। हम भी इंतजार करते हैं, स्वर्ग राज्य की इंतजार करते हैं, अपनी मृत्यु की इंतजार करते हैं, अनंत जीवन की इंतजार करते हैं, लेकिन क्या हम पूरी तैयारी के साथ अनंत जीवन की इंतजार करते हैं? हमारे दीप हमारी अच्छाइयों का प्रतीक है। क्या हम अपनी अच्छाइयों को बरकरार रखते हैं, प्रज्वलित रखते हैं? दूसरों की जिंदगी के लिए क्या हमारी जिंदगी लाभदायक सिद्ध होते हैं? हम आशा, विश्वास और प्यार के साथ प्रभु का इंतजार करें।
हमें ये आशा जरूर है कि हमें अपने जीवन में प्रभु का साक्षात दर्शन होगा, उनसे हमारी मुलाकात होगी और उनके साथ हम रहेंगे। हमारा विश्वास है कि हमारी ये जिंदगी हमें उस आनंद जीवन तक ले चलता है और हमारी इस इंतजार का प्रेम का एक आधार है, क्योंकि हम जानते हैं वो प्रभु हमें प्यार करने वाले हैं और उसी प्यार के खातिर हम भी उनका इंतजार करते हैं। आज हम अपने आप से कुछ सवाल करें, क्या हम सचमुच प्रभु का इंतजार करते हैं? क्या हमारी इंतजार पूरी तैयारी के साथ है? क्या हम दूसरों से कुछ सीख लेते हैं? क्या हमारे इंतजार में प्यार निहित है? क्या हम दूसरों को इस इंतजार के लिए और इस इंतजार में अपना योगदान देते हैं, उनकी मदद करते हैं, उनको प्रेरणा देते हैं? हम प्रार्थना करें कि हम सब मिलकर एक साथ प्रभु की उस राज्य के लिए लालायित रहें, उस राज्य के लिए प्रार्थना करते रहें, कार्य करते रहें, ताकि हम अपनी जिंदगी में स्वर्ग राज्य का अनुभव कर सकें, इस धरती पर स्वर्ग राज्य के मूल्यों का अनुभव करें और उन मूल्यों के अनुसार अपना जिंदगी जीते हुए उस प्रभु का साक्षात दर्शन हो पाए, जिसके लिए हम बेसब्री से इंतजार करते हैं। प्रभु हम सबको आशीष दे, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन।